हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ ICC8 साइंस। बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे, है ना। एंड सेकंड चैप्टर में फर्स्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे इसी का। एंड सेकंड क्लास में हम उसी के आगे थोड़ा बहुत जो भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ा था उसको जो है आगे कुछ उसका जो टाइप्स है उसको समझेंगे आज। ठीक है, देख लेते हैं आज के क्लास क्या क्या टॉपिक हमने रखा है। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन का जितने भी टाइप्स है वो आज हम करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स है जैसे हमने देखा था बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है एक बड़ा टॉपिक है, ये हम इस क्लास में नहीं करेंगे, हम अगली क्लास में समझेंगे। इसको छोड़ के जो बाकी जो टॉपिक्स है बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, इस प्रोसेस से कैसे रिप्रोडक्शन होता है आज की क्लास में हम सीखेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है बाइनरी फिशन। ठीक है, नाउ बाइनरी फिशन में आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, राइट। एक है बाइनरी एंड दूसरा है फिशन। तो अगर ये दोनों वर्ड को हम तोड़े तो पहला हमको वर्ड मिलता है बाइनरी। बाइनरी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? बाइनरी का मीनिंग होता है टू। बाइनरी का मीनिंग टू, बाइनरी मतलब दो। एंड दूसरा वर्ड इसमें आता है फिशन। फिशन का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? फिशन मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पर से थोड़ा बहुत तो हमको क्लियर हो गया। बाइनरी फिशन मीन्स टू डिवीजन। अगर इस चीज को देखें दैट मीन्स दो में डिवाइड होकर किसी तरह से एक रिप्रोडक्शन होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि एक्चुअली है क्या। वर्ड मीनिंग से काफी हद तक इसका जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमको पता चल जाता है। ये जो रिप्रोडक्शन होगा ये एक्चुअली डिवीजन मेथड से होगा। ठीक है, नाउ हाउ ये जो डिवीजन होता है ये होता कैसे है इसको समझते हैं। ठीक है, so in binary fission parent body gets divided into two halves। जो parent body है वो ही दो हाफ में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे देखिए, है ना। तो आप समझ रहे होंगे बहुत ही दर्दनाक एक प्रोसेस है। तो पेरेंट का बॉडी हाफ हो गया, ऐसा नहीं है, ये तो नॉर्मल उनका प्रोसेस है। इससे उनका कोई दर्द नहीं होता, बल्कि इनका नंबर्स बढ़ जाता है। एक से वो दो हो जाते हैं, दो से फिर चार हो जाते हैं, इस तरह से। सो बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट बॉडी गेट्स डिवाइडेड इनटू टू। एक बॉडी है वो टूट के दो बन जाते हैं। ठीक है, सो तो बाइनरी फिशन में जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो इस तरीके से होता है। सो टू प्रोड्यूस टू डॉटेड सेल्स। ठीक है, इन बाइनरी फिशन पेरेंट बॉडी गेट्स डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स टू प्रोड्यूस, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होगा, ये होगा TO2 टू प्रोड्यूस टू डॉटेड सेल्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट अब ये जो डिवीजन होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई आके उसको चाकू से काट दिया एंड वो रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। इनका एक अपना प्रोसेस है। वो प्रोसेस देखिए एक एक करके स्टेप समझते हैं। फर्स्ट जो सेल होता है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो लंबा होता है, इट इलोंगेट्स। मैं डायग्राम से भी आपको दिखाऊंगा ये चीज़। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या होता है, जो सेल होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेल का न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इसमें उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में कोई भी सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन मटेरियल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है मिडिल से। ठीक है, एंड अल्टीमेटली डिवाइड होते होते वो दो बन जाते हैं एंड टू डॉटेड सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक एक डॉटेड सेल जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स की तरह ग्रो करता है एंड सेपरेट इंडिविजुअल बन जाता है, और बाद में फिर वो सेम प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी। तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आना ही चाहिए कि ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है बाइनरी फिशन की पेरेंट बॉडी दो हाफ में टूट जाता है देन रिप्रोडक्शन होता है, ये एक्चुअली होता कैसे। तो ये किस किस में होता है। तो ये जो होता है ये सर्टेन बैक्टीरिया में होता है, फंगी में होता है एंड एल्गी में होता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली पेरेंट रहते ही नहीं है। पेरेंट खुद जो है दो टुकड़ा बन के दो डॉटर सेल बन जाते हैं एंड वो डॉटर सेल फिर ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद वो फिर आगे टूट टूट के ऐसा करके वो इस तरह से डिवाइड हो के ये प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेल मल्टीप्लाई, एक से दो, दो से चार, लाइक दैट। तो ये हो गया बाइनरी फिशन, बहुत ही इजी। ठीक है, नाउ इस चीज को डायग्रामेटिक वे में हम लोग देखते हैं। देखिए, एक बैक्टीरिया में किस तरह से बाइनरी फिशन जो है होता है एंड वो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। ठीक है, देखिए ये एक सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया का एक सेल है, बीच में न्यूक्लियस है एंड ये आसपास में इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस का क्या होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं ये लंबा, एलोंगेट्स हमने पढ़ा था ना, तो ये लंबा होने लगता है। प्रोडक्शन जब इसका शुरू होता है रिप्रोडक्शन का तो ये लंबा होने लगता है। देखिए ये लंबा हुआ है,
उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसमें साइटोप्लाज्म में बीच से देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना शुरू हो गया। साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना शुरू होता है एंड अल्टीमेटली बीच से यहाँ पर से जो है एक इस तरह का देखिए डिवाइड हो जाता है। ये जो साइटोप्लाज्म है बीच में से देखिए डिवाइड हो गया, अल्टीमेटली 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं एंड साइटोप्लाज्म भी 2 डिवाइड हो गया। ये जो डिवाइड हुआ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। इस वर्ड को अच्छे से याद रखना। सेल डिवाइड्स अक्रॉस द मिडल, मिडल से डिवाइड होता है बाय फॉर्मिंग ए कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो डिवीजन बना है इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो एक तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे बनता है जहाँ से ये अल्टीमेटली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हो गया 4th स्टेज। उसके बाद अल्टीमेटली ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, 2 न्यूक्लियस इन पे मिल गया एंड ये दोनों जो है क्या बन जाते हैं? डॉटर सेल बन जाता है। ये पेरेंट सेल हुआ, पेरेंट सेल से ये डॉटर सेल हो गया। फिर सेम टाइप ऑफ जो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, इनमें होगा तो ये 2 हो जाएंगे, इस पे होगा तो ये 2 हो जाएंगे, अल्टीमेटली ये आगे इस तरह से जो है चलता रहता है। समझ में आया कितना सिंपल प्रोसेस है? देखिए डायग्राम को दिमाग में रखिए। न्यूक्लियस पहले बड़ा होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद मिडिल से जो है एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है। ये वर्ड को आप अच्छे से दिमाग में रखिए। ये जो यहाँ पे बन रहा है डिवीजन, ये डिवीजन बन चुका है लेकिन अभी तक ये अलग नहीं हुआ। उस फेज में ये क्या है? एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। जब ये डिवाइड होंगे तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा और ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली जब ये डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। ये पेरेंट है एंड इससे ये 2 डॉटर सेल बन गया। आगे चल के इससे 2 बनेगा, फिर वो जो 2 होगा उससे 2 बनेगा। इस तरह से बैक्टीरिया जो है अपने साम्राज्य को फैलाता है। समझ में आया? बहुत ईजी था। नेक्स्ट, बाइनरी फिशन के बाद अब देखें हम बडिंग में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड आउटग्रोथ कॉल्ड बड अराइजेस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पेरेंट बॉडी। इस केस में कोई भी पेरेंट बॉडी में से जो है एक बर्ड अलग से निकल के आता है एंड वो बर्ड आगे चल के जो है एक इंडिविजुअल बनता है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें ऐसे करके बर्ड निकल के आएगा एंड ये बर्ड अल्टीमेटली जो है बाद में जाके कट के अलग बन जाएगा एंड रिप्रोडक्शन होकर ये अलग इंडिविजुअल बन जाएगा। फिर ये आगे चल के इस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये बोला है इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ होता है कॉल्ड बर्ड अराइजेस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पेरेंट, ठीक है। ये पेरेंट बॉडी होगा, पेटेंट नहीं, पेरेंट बॉडी, ठीक है। नाउ द बर्ड ग्रोज बिगर विद द एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मा। अब ये जो बर्ड है पहले तो ये पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है जब तक इनके अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा नहीं आता। इनके अंदर जब डिफरेंट न्यूक्लियर आ जाता है उसके बाद साइटोप्लाज्मा भी आ जाता है, ये बड़ा होना शुरू होता है धीरे धीरे, ठीक है। द बर्ड ग्रोज बिगर विद द एक्यूमुलेशन, इसके अंदर साइटोप्लाज्मा जमा होता जाता है और ये धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। एंड न्यूक्लियस ऑल्सो डिवाइड्स, और न्यूक्लियस जो है यहाँ से डिवाइड होकर इसमें से भी चला जाता है और अल्टीमेटली ये फिर जो है कट के अलग बन जाता है। द बर्ड अल्टीमेटली कट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी एंड बिकम्स एन इंडिविजुअल, ठीक है। सो यहाँ पर एक हाइड्रा का एग्जांपल दे रहे हैं कि हाइड्रा जो है वो किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, वो बर्डिंग के थ्रू से प्रोडक्शन करते हैं। स्टेज 1 में देखिए, ये डायग्राम 1 में देखिए, ये सिंपल हाइड्रा है। उसके बाद डायग्राम 2 में देखिए यहाँ से एक आउटग्रोथ होना शुरू हुआ। जो आउटग्रोथ का हम बात कर रहे हैं ना कि बर्डिंग में क्या होता है, पहले तो एक आउटग्रोथ होता है हल्का सा, देखिए ये आउटग्रोथ होना शुरू हुआ। ये जब आउटग्रोथ होता है अल्टीमेटली इसमें साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस सब आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है ग्रोथ करने लगता है, ठीक है। उस ग्रोथ करने लगता है, उसके बाद ये सफिशिएंट ग्रोथ इसका जब हो जाता है, जब ये इस लायक हो जाता है कि इंडिविजुअली ये ग्रो कर सकता है, एट दैट टाइम ये पेरेंट बॉडी से क्या होता है, कट जाता है एंड कट के एक इंडिविजुअल यहाँ से कट जाएगा इस जगह से एंड कट के ये एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये हो गया पेरेंट बॉडी। इसमें देखिए पेरेंट का एग्जिस्टेंस रहता है एंड देन इसमें हो गया। आगे चल के फिर रिप्रोडक्शन जब इनमें होगा तो देन सेम प्रोसेस से होगा। कहीं एक आउटग्रोथ होगा, वो ग्रो करेगा, साइटोप्लाज्म में इनफ उसमें आ जाएगा, देन वो पेरेंट बॉडी से कट के एक इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। तो बर्डिंग का प्रोसेस भी आएगा, आपको समझ में आ गया होगा ना। बाइनरी में जैसे पूरा पेरेंट ही डिवाइड हो जाता है, इसमें पेरेंट डिवाइड नहीं होता है एक्चुअली, पेरेंट बॉडी की कहीं से एक आउटग्रोथ होता है, वो कट के डिवाइड होता है, ठीक है, जब पेरेंट का एग्जिस्टेंस इसमें रहता है। समझ में आया बर्डिंग। नेक्स्ट हम इस बर्डिंग के प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू से देखते हैं। देखिए ईस्ट में जो प्रोडक्शन होता है ना वो बर्डिंग के थ्रू होता है। तो ईस्ट का एक सेल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर अभी, एंड उस सेल में किस तरह से बर्डिंग के जरिए ईस्ट का जो सेल है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो आप इस डायग्राम के थ्रू से इस जो मैं अभी सेल दिखा रहा हूँ इसके थ्रू समझेंगे। तो ये एक ईस्ट का सेल है, देखिए ये न्यूक्लियस है इसमें एंड ये वैक्यूल हो गया एंड आसपास में साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। देन जब इसका रिप्रोडक्शन होना शुरू होगा तब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई है ये आउटग्रोथ है, ये दिख रहे हैं आप, ये आउटग्रोथ है एंड न्यूक्लियाई जो है डिवाइड होना शुरू होगा, ठीक है। वैक्यूल तो यही है, ये नहीं है वैक्यूल, ये है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद देखिए
ये एनफ, ये जो ग्रोथ है, ये जो बडिंग आया था, ये एनफ ग्रो कर चुका है, इसके अंदर एक वैक्यूल भी आ चुका है, वैक्यूल होना जरूरी है, एंड सेपरेट एक न्यूक्लियाई भी आ चुका है। तो दैट मीन्स ये अभी रेडी है क्या करने के लिए, सेपरेट होने के लिए। तो अल्टीमेटली जब ये इस सफिशिएंट ग्रोथ इसमें आ जाता है तो एक कंप्लीट न्यू सेल बन जाता है। देखिए पूरा क्लियरली डायग्राम से समझ में आ रहा है ना, पूरा पहले से फिर से देख रहा हूँ, ये एक सेल था, फिर बड, इसमें क्या आया, बड आया, ये बड है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड, ये जो न्यूक्लियस था ये इसमें से थोड़ा इसमें से भी चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए न्यूक्लियस पूरे पूरे डिवाइड हो गया है, वैक्यूल भी इसमें आ चुका है, एंड ये जो सेल है दूसरा, जो ये बड था, ये कंप्लीट एक सेल में चेंज हो चुका है, ठीक है। सेल में जो जो चीज़ होना चाहिए वो इसमें आ चुका है। नाउ इसमें सफिशिएंट ग्रोथ हो गया है कि ये यहाँ से कट जाए एंड डिफरेंट सेल के हिसाब से ग्रो करे, अल्टीमेटली ये कट जाता है। तो ये आप डायग्राम जो है, एंड यहाँ पर ये वैक्यूल जो है ये वाला होगा, इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये डायग्राम बुक में भी मिल सकता है आपको, प्रॉपर लेवलिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो जो डेफिनेशन है वो याद रखने में कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द फिलामेंटस बॉडी ऑफ लोअर प्लांट्स ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन जनरली क्या होता है, ब्रेक 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 हो जाना, ठीक है। जो फिलामेंटस बॉडी होता है, बहुत सारे प्लांट्स आप देखेंगे कि लोअर प्लांट्स होते हैं, नीचे नीचे ग्रो करते हैं, एंड उनका स्टेम उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनका फिलामेंट्स की तरह इधर उधर जो है वो मूव करते हैं। तो उनमें क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिगोया, इसमें क्या होता है, फिलामेंटस कैरोफाइट ग्रीन एल्गी, एक तरह का एल्गी है, ये फ्रैगमेंटेशन के जरिए जो है रिप्रोड्यूस करता है। इसको हम लोग पानी में, ये हमको मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक पिक्चर है, इस तरह का दिखता है। ये जब रिप्रोडक्शन करते हैं ये एक्चुअली ऐसे कट जाते हैं, एंड कट के ये नया बन जाते हैं। तो दैट इज, मतलब फ्रैगमेंटेशन में भी वो समझाने लायक उतना कुछ है नहीं, आपको जस्ट ये एग्जांपल याद रखना, क्योंकि एक एग्जांपल के साथ आपको डेफिनेशन लिखना है कि ये जो है ये हमारा रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रैगमेंटेशन से, एंड ये फ्रैगमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है, जस्ट ब्रेक हो गए 2 में, एंड 2 से ज़्यादा में भी हो सकते हैं। और ये किस तरह के मतलब प्लांट में पाए जाते हैं, फिलामेंटस बॉडी ऑफ लोअर प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, ये रिप्रोडक्शन, ठीक है। लोअर प्लांट से पाए जाते हैं जिनका बॉडी क्या है, फिलामेंट्स है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। तो ये क्लास में भी जो रिप्रोडक्शन टाइप आप पढ़ रहे हैं उतना हार्ड नहीं है, इजी रखना। हाँ, आपको एक एक एग्जाम्पल जरूर उसका याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर याद रखते हैं तो वो चीज़ अपने आप ये, अगर ये स्पिरोगैरा का अगर आप गूगल में अगर पिक्चर आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा पिक्चर आपको मिलेगा। इवन कहीं पर पानी अगर जमता है तो पानी में भी ये दिख जाता है, ये लंबा लंबा ग्रीन कलर का होता है, एक टाइप का एल्गी है, एंड लंबा लंबा होता है। और ये जब प्रोडक्शन होता है ये एक्चुअली बेसिकली टूट के प्रोडक्शन होता है, टूटते हैं जहाँ से फिर वहीं से बढ़ते हैं, फिर जहाँ से टूटते हैं वहीं से बढ़ जाते हैं। इस तरह से जो है इनका रिप्रोडक्शन होता है। कहीं भी जमा पानी हो ना, क्लियर जमा पानी हो, तो वहाँ पर आपका पानी में नीचे दिखेगा। कोई भी अगर गाँव में कभी रहा हो तो उनको ये कॉमनली दिख जाते हैं, उनको ये लंबा लंबा ग्रीन कलर का पानी में दिखेगा, तो वही है। और वो रिप्रोडक्शन करते हैं किस तरीके से, ये फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस से, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। हाँ, इसमें समझने के लिए बहुत चीज़ है। इनका जो प्रोसेस है फ्रैगमेंटेशन से थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, ठीक है, बाकी प्रोसेस से। देखिए बैक्टीरिया, फंगी, मशरूम्स, ये सब जो है रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस, जिसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, मोल्ड्स रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। जो मोल्ड्स है, आप ब्रेड के ऊपर देखे होंगे मोल्ड्स, ठीक है। ब्रेड जब बहुत दिन तक रख देते हैं तो उन पे मोल्ड्स आ जाता है। तो मोल्ड्स एक्चुअली किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, मोल्ड्स रिप्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस से। ये डायग्राम आपको समझने में हेल्प करेगा। तो ईच स्पोर्स कंटेन्स न्यूक्लियर मटेरियल। तो यहाँ पर ये जो है स्पोर्स है, हर एक स्पोर्स में जो है न्यूक्लियर मटेरियल होता है, स्मॉल मास ऑफ साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड विद इन अ टफ आउटर वॉल कॉल्ड स्पोर सैक, ठीक है। ये जो है स्पोर सैक है, या फिर इसको स्पोरेंगियम भी हम बोल सकते हैं। तो इनमें ये अल्टीमेटली, इनमें जो है बहुत सारे ऐसे स्मॉल, एक स्पोर में जो है बहुत सारे छोटे आपको न्यूक्लियर मटेरियल इसमें मिलेंगे, ठीक है, जिसमें साइटोप्लाज्म होगा। और ये एक वॉल से जो है टफ एक साथ, मतलब एक साथ बंधे हुए रहते हैं इनके अंदर पे, ठीक है। और व्हेन द स्पोरेंगियम इज मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाता है ना ये सब, तो ये क्या करते हैं, ये सुइटेबल एनवायरनमेंट देख के, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जिन पे ये ग्रो कर सके, ये बर्स्ट करते हैं। बर्स्ट करने के बाद इनके अंदर पे जो भी स्पोर्स आपका इनक्लोज रहते हैं टाइटली, वो इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं।
एंड वो स्पोर्स जहाँ भी गिरते हैं वहीं से वो जर्मिनेट होके जो है नया मोल्ड बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। देखिए डायग्राम को फॉलो कीजिए। ये जो है ये क्या है, स्पोर सैक है। इसमें बहुत सारे छोटे 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 स्पोर्स हैं, यानी वो टाइटली इनक्लोज रहते हैं। इनका जो आउटर वाला है वो टफ होता है। ठीक है, एंड ये इतना जल्दी बाहर नहीं आती। कब बाहर आते हैं, जब इनका बाहर आने का एनवायरनमेंट जो है सूटेबल होता है, तब ये जो स्पोर सैक है ये एक्चुअली बर्स्ट करते हैं। एंड बर्स्ट करने की वजह से इनके अंदर पे जो भी स्पोर्स है वो इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं। इवन कुछ स्पोर्स जो है हवा से कहीं दूर भी जाके गिरते हैं। तो ये जहाँ भी गिरते होंगे वहाँ पर ये फिर नया मोल्ड जर्मिनेट करके नया मोल्ड का रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये है स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस। इसका स्टेप्स को अच्छे से लेकिन समझ के याद कर लेना। अगर नहीं समझ पाया है तो क्या करना है आपको, मुझे बताना है। ठीक है बाकी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ये डायग्राम ध्यान में रखना है, बहुत ईजी है डायग्राम बनाना। 2-3 इस तरह बनाना है। ऊपर में हेड को आप गोल गोल बना दीजिए और इसमें लेबलिंग कर दीजिएगा। ये क्या है, स्पोर सैक है। इसके अंदर पे क्या है, बहुत सारे स्पोर्स है जो अल्टीमेटली बाद में जब, और वो स्पोर्स एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियर है विद साइटोप्लाज्म, छोटे छोटे मास ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल जो साइटोप्लाज्म के साथ है। एंड वो इनक्लोज रहते हैं, बहुत टाइटली क्लोज रहते हैं। बाहर से एक सेल वॉल के जरिए प्रोटेक्टेड रहते हैं और सूटेबल इन्वायरमेंट देख के ये जो स्पोर सैक जब बर्स्ट करते हैं तब वो बाहर निकल के अलग जर्मिनेट करते हैं एंड अगेन नया मोल्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का प्रोसेस जो है ये एक ऐसा एसेक्सुअल मेथड है जिसमें इफ द पेरेंट बॉडी, if a body of parent organism gets cut, then each cut part can regenerate and form a whole new organism from its body parts. तो अगर किसी भी पेरेंट बॉडी को काट दिया जाए तो काटने के बजाय अगर वो मरने के बजाय उल्टा उस कटा हुआ पार्ट से रीजनरेट होकर बॉडी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन। इसका लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोगों ने घर पे लिजर्ड देखा होगा। आप लिजर्ड को कभी अगर बदमाशी करके आपने उसका पुच्छर में ऐसे हल्का से भी मारेंगे तो देखेंगे उसका पुच्छर जो है तुरंत कट जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, वो लिजर्ड मरेगा नहीं। बाद में अब कुछ दिन बाद अगर वो लिजर्ड दोबारा आपके आंखों में पड़ेगा तो आप देखेंगे उसके वहाँ पे नया टेल आ गया है। तो दैट इज रीजनरेशन। हाउएवर इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिजर्ड जो है रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एक मैं एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करूँ कि रीजनरेशन कैसे होता है। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बीच में से काट दे और वो काटने दो अलग अलग कटने के बाद फिर उसमें जो है नया बॉडी पार्ट्स आने लगे, दैट मीन्स वो जो है रीजनरेशन करके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को। दैट इज रीजनरेशन। ठीक है, हाइड्रा एंड प्लानेरिया वर्म अंडरगो रीजनरेशन। तो हाइड्रा का मैंने बर्डिंग में भी आपको एग्जांपल दिया, तो हाइड्रा का रीजनरेशन में भी एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि हाइड्रा को अगर आप तोड़ देते हैं ना तो वो मरेगा नहीं, वो फिर से अपना जो है पार्ट से रीजनरेट कर लेगा दो अलग अलग टुकड़ा से। सेम विथ प्लानेरिया वर्म, ये लोग जो है रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लासेस में आज का जो क्लास है इसमें जो टॉपिक्स था वो इतना ही मैंने पहले बता दिया कि इतना ही टॉपिक रहेगा। इजी था। इसमें से जो फोकस करने लायक टॉपिक था, एक तो आपको बाइनरी फिशन ये बहुत अच्छे से समझना है, बर्डिंग को बहुत अच्छे से समझना है, स्पोर फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझना है, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन दे आर जनरली इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको इजी लगा होगा ये दोनों। बट जो प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन है, ये आपको विथ डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये डायग्राम के साथ लिखने देगा तो आपको फुल मार्क्स मिलने का चांसेस भी है इसमें, इतना अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लिखें। ठीक है, तो आज के क्लास का ये होमवर्क है, आपको डिफाइन करना है बाइनरी फिशन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। जो स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इसमें आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ईच एंड एवरीथिंग जो हमने पढ़ाया है आज के क्लास में। अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको डाउट लग रहा हो, प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप करिए। ठीक है, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 7986953140। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।